अब ये बराहीन कातिया किताब है जो देवबंदियों की बहुत ही मोतबर किताब है। इस किताब में रशीद अहमद गंगोही की किताब है ये इसके सफ़र नंबर 122 में ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी बदतरीन गुस्ताखी करते हुए लिखता है कि शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज़्यादा है माज़अल्लाह, यानी हुजूर को जो है वो शैतान से कम इल्म है। सुम्मा माज़अल्लाह, कितनी बड़ी तौहीन है ये हुजूर की शान व अज़मत में। देखिए यहाँ पर लिखता है कि अल हासिल, गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहय्यत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस क़तिया के बिला दलील महज क़यास फ़ासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी क़तई है कि जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित किया जाए, एक शिरक साबित करता है। सुम्मा माअज़ल्लाह, ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान और मलकुल मौत को जो रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है और इसके लिए नस से दलील भी है देवबंदियों के पास, लेकिन अगर यही अक़ीदा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे ज़मीन के रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, ये अक़ीदा रखना शिरक है। अब शिरक तो उसे कहते हैं कि अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात व अफ़आल में किसी गैरुल्लाह को शरीक करना, लेकिन देवबंदियों के नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरे ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखना ये शिरक है, ये अल्लाह की इल्म में शरीक कर देना है। लेकिन शैतान व मलकुल मौत को इसमें शरीक करना शिरक नहीं होगा, यानी शैतान और मलकुल मौत को रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म तो है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अक़ीदा रखना शिरक हो जाएगा। अब पता नहीं शैतान से क्या यारी है देवबंदियों को कि शैतान के लिए पूरे रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म वो नस से मान रहे हैं, लेकिन यही अक़ीदा हुजूर के लिए रखने के लिए शिरक कह रहे हैं। अगर ये अक़ीदा हुजूर के लिए शिरक हुआ तो शैतान के लिए भी शिरक होना चाहिए, लेकिन शैतान के लिए शिरक नहीं है, क्योंकि शैतान तो इनके अब्बा हैं, इनके आका व मौला हैं। ये शैतान का ही काम ज़मीन पे करने के लिए तो आए हैं, इसलिए ये शिरक नहीं हुआ। अब दो चीज़, चाहे तो शैतान गैरुल्लाह नहीं, इनके नज़दीक माज़अल्लाह अल्लाह है, या फिर इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद दुश्मनी है, जिस वजह से ये शैतान के इल्म से हुजूर के इल्म को कम कर दिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन जब यही अक़ीदा आला हज़रत अलैहि रहमा ने उठाकर अरब शरीफ के उलमा इकराम, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम की बारगाह में पेश की और कहा कि क्या ऐसा अक़ीदा रखने वाला शख्स मुसलमान है, तो इनके वहाँ के उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कुफ्र का फ़तवा दिया कि ऐसा अक़ीदा रखना हुजूर की शान में बदतरीन गुस्ताखी है और ऐसा अक़ीदा रखने वाला शख्स काफिर है और इसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। क्या अगर आप ऐसा अक़ीदा रखते हैं, अगर ऐसा अक़ीदा रखते हैं तो आप देवबंदी हैं, अगर आप ऐसा अक़ीदा नहीं रखते तो फिर आप देवबंदी नहीं हैं। आप तो अनजान है ना इन इबारतों से, इन कुफ्र से, इनके इन जुल्म से, आप इन सब चीज़ों को जानते नहीं हैं, आप अनजाने में देवबंदी कहते हैं। अगर आप जान लेंगे तो शर्म महसूस करेंगे, देवबंदियों से बड़ा, देवबंदी लफ्ज़ से बड़ा गाली कोई नहीं होगा आपके नज़दीक, क्योंकि आप हुजूर की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, कोई आशिक़ रसूल नहीं कर सकता। फिर जब आला हज़रत वहाँ अरब के उलमा को ये कुफ्र पेश किए तो वहाँ के उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा कुफ्र का फ़तवा दिया जो हस्सामुल हरमैन में मौजूद है। फिर हस्सामुल हरमैन के छपने के 2 साल तक तमाम देवबंदी इनको कोसते रहे, लतियाते रहे। फिर ये 2 साल के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम है अल मुहन्नद। ये देखिए, ये आपके सामने ये किताब भी मौजूद है, ठीक है। अब ये अल मुहन्नद जो है उलमा देवबंद की अक़ायद, मुत्तफ़िक़ा अक़ायद इस पर मौजूद हैं और ये इन्होंने अल मुहन्नद में अपने अक़ायद को भेजे। इनका कहना है कि फिर अरब के उलमा ने इनसे सवाल किया और कहा कि क्या तुम ये अक़ीदा रखते हो? तो फिर इन लोगों ने क्या जवाब दिया, अरब के उलमा को कैसे धोखा दिया, आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने जब हुजूर की शान में कलम चलाने की पारी आई तो इन्होंने अपनी किताबों में हुजूर के इल्म को पागल कुत्ते जानवरों से मिला दिया माज़अल्लाह, जो कुफ्र है। फिर शैतान से कम लिख दिया हुजूर के इल्म को। लेकिन जब बड़ों ने पूछा इनसे, अरब के उलमा इकराम ने पूछा इनसे, इनके बकौल, क्योंकि हम तो कहते हैं कि अल मुहन्नद में जो 25 सवाल किए गए हैं, कौन उलमा ने किया, आज तक इनके पास जवाब नहीं है, उनका नाम नहीं बताया इन्होंने।
इन्होंने अपने तरफ से ही गढ़ के भेजा। और क्या सवाल किए गए और क्या जवाब भेजा आपके सामने पेश करते। देखिए ये अरब के उलमा वो कैसे धोखा दिया और झूठ बोलते हैं। एक 19वां सवाल, अल मुहन्नद सफ़ा नंबर 46 और सवाल नंबर 19वां, पूछा गया कि क्या तुम्हारी ये राय है कि मलऊन शैतान का इल्म सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज़्यादा और मुतलक़न वसी तर है, और क्या ये मज़मून तुमने अपनी किसी तसनीफ़ में लिखा है, और जिसका अक़ीदा हो उसका हुक्म क्या है। अब अरब के उलमा ने इनसे सवाल किया, अल मुहन्नद में ये सवाल मौजूद है कि क्या तुम्हारी ये राय है कि मलऊन शैतान का इल्म सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज़्यादा और मुतलक़न वसी तर है, और क्या ये मज़मून तुमने अपनी किसी किताब में लिखा है, और जिसका ये अक़ीदा हो उसका क्या हुक्म है। तो इस पर जवाब देते हुए इन लोगों ने कैसे झूठ बोला। अभी तो आपके सामने हम ये इबारत पेश की है ना, ये बराहीन कातिया देखिए आपके सामने है, इसमें इन्होंने क्या लिखा। अब देखिए जब सवाल किया गया, अरब से सवाल इनके पास आया, तो इन्होंने क्या जवाब लिख के भेजा। कैसे ये धोखा देते हैं। जब ये बड़े बड़े उलमा इकराम को धोखा देने में नहीं पीछे हटते हैं, तो फिर आप जैसे कम इल्म और आम अवामुन नास का क्या मामला होगा। जवाब में लिखते हैं कि इस मसला को हम पहले लिख चुके हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म हुक्म व इसरार वगैरह के मुतालिक मुतलक़न तमामी मखलूक़ात से ज़्यादा तर है। क्या है? तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा है। और हमारा यकीन है कि जो शख्स ये कहे कि फ़लाँ शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलिम हैं, वो काफिर हैं, और हमारे हजरात उस शख्स के काफिर होने का फतवा दे चुके हैं जो यूँ कहे कि शैतान मलऊन का इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा है। फिर भला हमारी किसी तसनीफ़ में ये मसला कहाँ पाया जा सकता है। देखिए एक तो बराहीन कातिया में इसने कैसे धड़ल्ले से लिख दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मानना ये शिरक है, लेकिन शैतान और मलकुल मौत को रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है। तो अब मलकुल मौत और शैतान को रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए रुए ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मानना शिरक है। शैतान को है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना शिरक है, यानी हुजूर को नहीं है। हुजूर के लिए अगर मान लेंगे तो शिरक हो जाएगा। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि शैतान मरदूद को है, लेकिन अल्लाह के रसूल को नहीं है। तो शैतान को ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है और हुजूर को नहीं है, तो ये शैतान से कम हुआ। शैतान से कम लिखा ना हुजूर के बारे में कि हुजूर को वो इल्म नहीं है जो शैतान को हासिल है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन जब यही अक़ीदा अरब के उलमा इकराम ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे नज़दीक शैतान मरदूद को हुजूर से ज़्यादा इल्म है, क्या तुमने ये अक़ीदा अपनी किसी किताबों में लिखा है, तो इसने कहा कि नहीं, हम तो ये मानते ही नहीं। हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इल्म है, और हमारे अकाबरीन हमारे उलमा इकराम ने ये फ़तवा दिया है कि जो शख्स ये अक़ीदा रखे और कहे कि हुजूर को शैतान से कम इल्म है, शैतान को हुजूर से ज़्यादा इल्म है, वो शख्स हमारे नज़दीक काफिर है। जब हमारा ये अक़ीदा है, हमारे नज़दीक वो शख्स काफिर है, तो फिर हमारी किसी किताब में ये इबारत कैसे मिलेगी। कैसे इसने अरब के उलमा इकराम को धोखा दिया, झूठ बोला। बताइए, एक किताब में मौजूद आपको मैंने दिखाया और दूसरी तरफ इसने क्या कहा। कैसे ये झूठ कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत, हमारा ये नज़रिया और हमारा अक़ीदा, हमारे अक़ायद की हक़ानियत इस किताब से साबित हो गई, क्योंकि हम कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ऐसा अक़ीदा रखता है वो शख्स काफिर है। अब ये अरब के उलमा खुद कह रहा है कि हज़रत हमारे नज़दीक वैसा शख्स काफिर है। अरे बेवकूफ़, जब तुम्हारे नज़दीक भी काफिर है तो फिर इन किताबों को क्यों छाप रहे हो। फिर अपने गंगोही को गौसुल आज़म क्यों कहते हो। फिर रशीद अहमद गंगोही को काफिर कहो ना, काफिर आज़म कहो। उसको गौसुल आज़म क्यों लिखते हो, उसको मुफ्ती क्यों लिखते हो। तो वहाँ पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। फिर कहेंगे नहीं, बहुत बड़े वो गौसुल आज़म थे, हमारे बहुत बड़े मुफ्ती थे। लेकिन यही बात जब अरब के उलमा ने पूछ लिया तो फिर गंगोही को काफिर कह दिए। काफिर गंगोही को नहीं कहे, इन्होंने कहा कि ऐसा अक़ीदा हमारी किताब में नहीं है, यानी गंगोही ने नहीं लिखा।
जो ऐसा अकीदा रखता है वो तो हमारे नज़दीक काफिर है। तो इस इबारत से दो चीज़ साबित हुई, एक तो उलमाए देवबंद काफिर हैं खुद अपने ही फतवे से, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ऐसा अकीदा रखे कि शैतान से कम इल्म है वो काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं और मानते भी हैं। अब ये खुद काफिर हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये साबित हुई, काफिर हैं और इन्होंने झूठ बोलकर उलमाए हरमैन को धोखा दिया, ये धोखेबाज है। और फिर दूसरी बात ये साबित हुई कि अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हक जमात है, और वो हक जमात की दलील कहाँ से मिलती है, ख़ुद तुम्हारी किताब से भी मिलती है। अब हमारे अकायद और हमारी हक्कानियत की दलील जब तुम्हारी किताब से मिल जाती है, दुश्मन भी मान लेते हैं कि हम अहले हक में से हैं, तो फिर इसमें शक व शुबा कर ही नहीं सकता कोई। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने आप को कभी देवबंदी ना कहें। अगर आप देवबंदी अपने आप को कहते हैं तो फिर आप कहिए कि आप ये सारी चीज़ों को सही मानते हैं। अगर आप सही मानते हैं तो फिर आप ख़ुद देवबंदियों के फतवे से काफिर हो जाएंगे, और फिर अरब के उलमा इकराम और तमाम मुसलमान के नज़दीक तो काफिर होंगे ही। हाँ, यही सवाल हिफ्ज़ुल ईमान के मुतालिक भी इसी किताब में अल-मुहन्नद में किया गया, 20वां सवाल, कि आपके अशरफ अली थानवी ने क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को चौपाओं में, बच्चों में, जानवरों में, पागलों में मिलाया है? क्या आपका ये अकीदा है कि हुजूर को ऐसा इल्म गैब है जैसा पागल बच्चे जानवरों को था? तो कहता है कि नहीं, ऐसा ये भी हम पर जो है मुखालिफिन का झूठा इल्ज़ाम है। हमारा ये अकीदा नहीं है। जो ऐसा अकीदा रखता है हम उसे काफिर कहते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वरना मैं उस स्कैन के साथ वो तमाम तफसीलात के साथ वो इबारत भी पेश करता। तो ये ख़ुद एक तरफ कहते हैं कि हुजूर के इल्म गैब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इल्म गैब है जो पागल बच्चों और जानवरों को भी हासिल है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, जिस पर ये ख़ुद कहते हैं कि अरब के उलमा इकराम ने जब कुफ्र का फतवा दिया तो कहते हैं कि नहीं, हमारा ये अक़ीदा नहीं है, हम तो ख़ुद ऐसे शख्स को काफिर कहते हैं। तो तुम काफिर क्या कहोगे? ये तो हम खुद काफिर कहते हैं तुम्हें, और तुम खुद मानते भी हो, क्योंकि ये कुफ्रिया इबारत है। ऐसा अक़ीदा रखना, ऐसा अक़ीदा कोई मुसलमान, कोई हुजूर का गुलाम रख ही नहीं सकता। और इस पर अरब के उलमा इकराम ने 35 उलमा इकराम ने कुफ्र का फतवा दिया और कहा ऐसा अक़ीदा रखने वाला और इसके कुफ्र पे शक करने वाला भी काफिर है। फिर तुमने बराहीन कातिया में हुजूर के इल्म गैब में गुस्ताखी की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान से कम बताया, जिस पर अरब के उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया। तो बताना ये था कि आप इनकी मक्कारियों को जानते नहीं, इनके अकायद को जानते नहीं, और कहते हैं कि आप देवबंदी हैं। तो आपके सामने इसलिए पेश किए कि आप ख़ुद देख लीजिए कि क्या वाकई में आप देवबंदी हैं, या फिर लाइल्मी में ऐसे गुस्ताखों की तरफ अपने आप को मंसूब करके अपना आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। कंजुल उम्माल की हदीस शरीफ है कि एक शख्स का जब आखिरी वक्त आया तो लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ो, और उसके सामने लोग कलमा पढ़ने लगे। वो शख्स कहता है कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये दो शख्स मुझे कलमा पढ़ने नहीं दे रहे। तो लोगों ने कहा कौन? तो कहा ये दो शख्स, यानी दो फरिश्ते उसके कांधों पे बैठ गए और कहा कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम उस शख्स के साथ रहा करते थे जो हज़रत अबू बकर व उमर को गालियाँ दिया करता था। फिर उस शख्स का ख़ात्मा जो है कलमा पे नहीं हुआ। तो आप एक बात पर गौर कीजिए कि इस हदीस शरीफ में कि जो शख्स जिसकी मौत हो रही थी वो हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर फ़ारूक की शान में गुस्ताखी नहीं करता था, वो बस वैसे शख्स के साथ रहा करता था जो हज़रत अबू बकर उमर की तौहीन किया करता था। तो उसका ख़ात्मा ईमान पे नहीं हुआ, वो खुद नहीं करता था, बस वैसे शख्स के साथ रहता था। तो क्या आप हुजूर की शान में ये गुस्ताखी नहीं करते हैं, लेकिन क्या उनके तरफ निस्बत करके उसके साथ रहने की वजह से आपका ख़ात्मा ईमान पे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप अपने अकायद को सुधारिए और इन गुस्ताखों से दूर होइए। और आपको अब तक ये देवबंदियों के अकायद तो बता दिए, अब आइए अहले सुन्नत के अकायद भी बता देते हैं आपको कि हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा आला हज़रत अली रहमा फतावा रज़विया के सफ़ा नंबर 686 पे लिखते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमामी अव्वलीन व आखरीन का इल्म अता फरमाया। शुर्कता गुर्ब, अर्शता फ़र्श, सब इन्हें दिखाया।
मलकूतुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमानों के मुल्कों का शाहिद बनाया, और रोज़े अव्वल से रोज़े आखिरत सब माकान व मा यकून इन्हें बताया। अशिया मज़कूरा से कोई ज़र्रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बाहर ना रहा। इल्म अज़ीम हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब को मुहय्यत हुआ, ना सिर्फ इजमालन बल्कि हर सगीर व कबीर यानी हर छोटी बड़ी चीज़, हर रुतबो याबस यानी हर खुश्को तर, जो पत्ता गिरता है ज़मीन की अंधेरियों में, जो दाना कहीं पड़ा है, सबको जुदा जुदा तफसीलन जान लिया। लिल्लाहिल हम्द, सुबहान अल्लाह। आला हज़रत अलैहि रहमा साफ फरमा दिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को वो इल्म से नवाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब जो हैं वो ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म हुजूर को है। कौन सा ज़र्रा खुश्क है, कौन सा तर, वो हुजूर जानते हैं। पूरे रूए कायनात में कौन सा पत्ता किस ज़मीन पर गिरा है, कहाँ है, वो सारा चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और अद-दौलतुल मक्किया में फरमाते हैं कि प्यारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म 7 समुद्र की तरह है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की निस्बत तमाम मखलूक़ात, तमाम अम्बिया, तमाम रसूल, तमाम फरिश्ते और तमाम मोमिनीन, तमाम जिन्न व इंस, जितने भी लोग हैं, तमाम मखलूक़ात का इल्म फ़कत इतना है। हुजूर का इल्म 7 समुद्र की तरह, और हुजूर के इल्म के निस्बत में तमाम मखलूक़ात का इल्म बोलते फ़कत इतना है जितना एक गौरैया चिड़िया जो होती है समुद्र से पानी को अपने चोंच में लेती है, जितना कतरा वो पानी अपने चोंच में लेती है, बस उतना ही इल्म हुजूर के इल्म के निस्बत में तमाम मखलूक़ात को है। तो अल्लाह के रसूल के इल्म को कितना बुलंद व आला बताया। अल्लाह हमारे आला हज़रत अलैहि रहमान ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 7 समुद्र की तरह इल्म अता फरमाया है। लेकिन ये देवबंदी कैसा हुजूर के शान में गुस्ताखियाँ करते हुए कहते हैं कि हुजूर को कितना इल्म है, शैतान से कम, माअज़ल्लाह। हुजूर को कैसा इल्म है, हर आम इंसान, पागल बच्चों और जानवरों की तरह, सुम्मा माअज़ल्लाह, सुम्मा माअज़ल्लाह। क्या आप देवबंदियों के इस बताए हुए गुस्ताखी भरे अक़ीदे को अपनाएंगे या आला हज़रत अलैहि रहमा के बताए हुए एक आशिक रसूल के अक़ीदे को अपनाएंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।